Hello everyone, I welcome you all in the series of 100 days 100 concept of Engineers Academy। इस सीरीज़ के अंदर हम गाइस डिस्कस करते हैं बेहतरीन कॉन्सेप्ट विच आर गोइंग टू बी इन योर अपकमिंग गेट एग्जामिनेशन। तो हमने 24 कॉन्सेप्ट कुछ डिस्कस कर लिए हैं ऑलरेडी। आज का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ योर 25th नंबर, या फिर बोलूँ 25th कॉन्सेप्ट या 25th क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन 25th। वी हैव ऑलरेडी शोन यू यस्टरडे, मैंने आपको कल दिखा दिया था क्वेश्चन को। जिन्होंने भी कर लिया है वो फटाफट से कमेंट सेक्शन में करके बताएं। और ये क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है गाइस, द इम्पिडेंस ऑफ ए बेसिक एसी ब्रिज आर्म आर ZAB is equals to 200 ohm, ZBC is equals to 50 angle 60 degree ohm, ZCD is equals to 200 angle 30 degree ohm and ZD is unknown। ZD आपको unknown बोल रखा है। इसमें आपको क्या बोल रखा है कि ओमेगा जो है that is 1000 रेडियन पर सेकेंड। द कंपोनेंट्स ऑफ unknown arms has the रेजिस्टेंस ऑफ, इसमें ऑलरेडी रेजिस्टेंस आपको दिया दैट इज इक्वल्स टू 400√3 आपको ये दे रखा है, दैट इज रेजिस्टेंस ना। अब आपको बोल रहा है कि ब्रिज है। मैंने क्या बोला कि ब्रिज से बहुत ही फेमस क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर। डेफिनेटली एग्जाम में अगर आप एक्सपेक्ट करते हो तो एक तो पावर मेजरमेंट से क्वेश्चन आता है, एक ब्रिज से क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर हमने एक ब्रिज के क्वेश्चन को डाला है और आपको डिस्कशन करने के लिए देखा है ना। चलो अब अगर इस क्वेश्चन में बात करें तो यार इसमें जो आपको पता है ब्रिज में सर 4 आर्म होती है, राइट। 4 आर्म्स ब्रिज में आपकी होती है, राइट। 4 आर्म आपके ब्रिज में होती है। अब उन 4 आर्म्स के अंदर से आपको 3 आर्म आपने इसने ऑलरेडी दे रखी है और एक आर्म का इसने कुछ रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर बताया। एक आर्म का इसने कुछ रेजिस्टेंस आपको बताया, एक आर्म का, आर्म नहीं आर्म है, आर्म, ठीक। ये है आपका डिटेक्टर। चलो अब यहाँ पर मैं जो सिक्वेंसिंग होती है क्या होती है सर, ABCD इज द सिक्वेंसिंग, ठीक है। अगर बात करें सर ZAB कितना दे रखा है, वो दे रखा है आपको 200 ओम। ZBC कितना दे रखा है आपको, दैट इज इक्वल्स टू 50 एंगल 60 डिग्री ओम। एंड देन Z आपका जो CD है वो कितना दे रखा है आपको, दैट इज इक्वल्स टू 200 एंगल 30 डिग्री ओम। एंड ZAD जो है वो आपको दे रखा है, या फिर बोलो D जो आपको दे रखा है वो है अननोन। जो आपको इसमें कुछ एक पार्ट है रेजिस्टेंस आपको वो दे रखा है, दैट इज इक्वल्स टू 400 एंगल √3 ओम आपको दे रखा है। आपसे पूछा है कि इसका जो दूसरा पार्ट है, इस इंपेडेंस का दूसरा पार्ट है वो क्या होगा। क्या ये रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है कैपेसिटर के, क्या ये रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है कैपेसिटर के, क्या ये सारी जो रेजिस्टेंस है इंडक्टर की सीरीज में या पैरेलल में कनेक्टेड है, ये आपसे एग्जाम में पूछा गया, इस क्वेश्चन में पूछा गया, राइट। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो ब्रिज बैलेंस की कंडीशन लगाएंगे कि ब्रिज बैलेंस से इसका इंपेडेंस आ कितना रहा है, इस पोलर फॉर्म में इसका इंपेडेंस आ कितना रहा है, राइट। उसको अपन चेक करेंगे, राइट। कितना होगा सर, अगर बात करेंगे तो Z अपोजिट आर्म का जो मल्टीप्लिकेशन कितना रहा सर, दैट इज इक्वल्स टू 200 इंटू 200 एंगल 30 डिग्री इज इक्वल्स टू व्हाट। यहाँ पर ये कितना है सर, वो दे रखा 50 एंगल 60 डिग्री इंटू आपका जो इससे 30 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना है, ये दे रखा है 50 एंगल 60 डिग्री। एंड ये हो गया आपका दैट इज योर Z ऑफ क्या, दैट इज Z ऑफ AD। ये आपको आपने पूछा यहाँ पे, राइट। Z ऑफ AD इसने यहाँ पे पूछा, राइट। Z ऑफ AD कितना आएगा सर, इसको सॉल्व करेंगे तो Z ऑफ AD आपका आएगा, वो कितना आएगा सर, वो आएगा आपका कुछ दैट इज इक्वल्स टू, थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, 800 एंगल 30 डिग्री आपका माइनस 30 डिग्री आपका यहाँ पर आने वाला है, दैट इज इक्वल्स टू Z ऑफ AD। दिस इज ZAD, राइट। दिस इज ZAD, राइट। दिस इन पोलर फॉर्म, राइट। थोड़ा सा इसको कन्वर्ट करेंगे उस फॉर्म में जिसमें आपको एक रियल पार्ट मिलता है और आपको एक इमेजिनरी पार्ट मिलता है। क्या आएगी सर, उसको अगर लिखाएंगे तो कितना आएगा सर, ये आएगा आपका 800 एंगल कॉस ऑफ व्हाट माइनस 30 डिग्री। दूसरा पार्ट कितना आएगा सर, प्लस J आपका कितना आएगा सर, दैट इज इक्वल्स टू 800 साइन ऑफ माइनस 30 डिग्री यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, राइट। ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इस। अब अगर बात करेंगे ये कितना आएगा सर, 800 माइनस कॉस 30 कितना होता है सर, ये होगा कुछ 400√3 के आसपास आएगा, बिकॉज कोस 30 कितना होता है √3/2, ठीक है। तो 2 से 2 अपन बांटेंगे कितना आएगा सर, 400 आ जाएगा। प्लस या फिर बात करूँ ये साइन ऑफ माइनस 30 कितना होगा, -1/2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा सर, J आपका कितना आएगा, J आपका 400 यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये कुछ आपका आने वाला है इस क्वेश्चन के अंदर, जो कि ये आपका कुछ इस पार्ट का इंपेडेंस आएगा, D पार्ट का, राइट। इस ZAD का इंपेडेंस आएगा 400√3 माइनस J400 यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, राइट। अब यहाँ पर इसने डायरेक्टली बोला कि जो रेजिस्टेंस वाला पार्ट है इस इंपेडेंस का, दैट इज इक्वल्स टू 400√3। ये एक्जैक्टली मैच कर रहा है आपके इस वाले पार्ट, राइट, जो दे रखा है 400 एंगल √3 से डायरेक्टली क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, राइट। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन है कि यार ये एक कैपेसिटर होगा या एक इंडक्टर होगा। पहली बात तो ये, जब भी कैपेसिटर होगा या फिर बोलूँ जब भी इंडक्टेंस होगा, इंडक्टर केस में क्या होगा, हमेशा एंगल बनेंगे A प्लस J बीटा। और जब कैपेसिटर की बात करें तब क्या बनता है, A माइनस J बीटा बनता है, राइट। चाहे आप पैरेलल का केस ले लो, चाहे आप ले लो सीरीज का केस, दोनों ही केस में क्या बनेंगे, नेगेटिव बनेगा इन कैपेसिटर और दोनों केस में पॉजिटिव बनेगा इन द केस ऑफ व्हाट, इन द केस ऑफ योर इंडक्टर, राइट। तो यहाँ पर बन क्या रही है, नेगेटिव की फॉर्म बन रही है, नेगेटिव की फॉर्म बन रही है। तो पोलर प्लॉट में आप जाओगे, पोलर में आप जब जाके देखो तो पता लगेगा आपको कि नेगेटिव कब बनता है, जब हमेशा क्या होता है आपका, दैट इज योर कैपेसिटर। तो एक बात तो क्लियर है सर, ये कैपेसिटर तो नहीं, इंडक्टर तो नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन C और D तो ऑलरेडी हट गया, बचा क्या आपका ऑप्शन बचा सीरीज में या फिर पैरेलल के अंदर आपका बचा कैपेसिटर, दैट इज द रिमेनिंग पार्ट, है ना। अब यहां पर दो चीजें हैं, अगर सीरीज में डायरेक्टली आप कैपेसिटर को अटैच करते हो तो क्या होता कि आपका रेजिस्टेंस
प्लस क्या आता है प्लस क्या आता है आपका 1/j⍵c आपको डायरेक्टली देखने को मिलता। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस बस सिंपली कुछ और उसका कैपेसिटेंस को आप सीरीज में कनेक्ट करते हो तो क्या आता है R प्लस 1/j⍵c, या फिर बोलूँ सिंपली इसको R माइनस ऑफ j/ω_c। यहाँ पर आपको इस तरह से कुछ देखने को मिलता है, राइट। और यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पे डायरेक्टली R जो है वो डायरेक्टली मैच कर रहा है आपके किसके साथ, 400 एंगल √3 डायरेक्टली मैच कर रहा है। तो इसका मतलब ये कनेक्शन कौन सा कनेक्शन है, ये कनेक्शन डायरेक्टली सीरीज कनेक्शन यहाँ पर आपको दिया है, राइट। सीरीज कनेक्शन आपको यहाँ पर दे रखा है, तो ऑटोमेटिकली क्या करोगे, माइनस j⍵c को आप कंपेयर करोगे किससे, जो 400 आपका आया है, और आपको निकल जाएगा दैट इज जो कैपेसिटर। और दूसरी बात करें कि यहाँ पे दो ही केस सीरीज एंड पैरेलल की अगर केस की बात करेंगे तो यहाँ पर जो R है वो किसी टर्म से डिवाइड होगा, किसी टर्म से डिवाइड होगा, तो वो टर्म से डिवाइड होगा तो वो मैच नहीं कर रहा आपके इस रेजिस्टेंस, राइट। टर्म डिवाइड होने के बाद आपका रेजिस्टेंस से मैच नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, पैरेलल तो नहीं होगा। बचेगा क्या आपका, सिर्फ सीरीज वाला केस। आप जब सॉल्व करोगे कितना आएगा सर, ये आएगा 2.5 माइक्रोफैराड। कैसे सॉल्व करोगे इसको, 1 ये अगर बात करें 1 या फिर बोलूँ 1/ω_c को लिखोगे आप क्या, दैट इज इक्वल टू 400 जो आपका आया है, यहाँ पे आपको ओमेगा दे रखा है कितना, दैट इज 1018 पर सेकंड। तो यहाँ से आप सी डायरेक्टली निकाल सकते हो जो कितना आएगा आपका, दैट इज 2.5 माइक्रोफैराड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो गया सर, ए, सीरीज विद ए कैपेसिटर ऑफ 2.5 माइक्रोफैराड, राइट। सो दिस वाज ए बेस्ट कॉन्सेप्ट, बोलूँ बेहतरीन कॉन्सेप्ट फ्रॉम मेजरमेंट फ्रॉम ब्रिज पार्ट, राइट। और यहाँ से आपसे डेफिनेटली क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम के अंदर। तो इसी के साथ ये वाला पार्ट खत्म करते हैं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं कि जहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज कॉन्सेप्ट नंबर 26 और आई कैन से क्वेश्चन नंबर 26, राइट। दिस इज कॉन्सेप्ट नंबर 26 और ये है आपका ऑन योर स्क्रीन। ये आपको कल सॉल्व करके लाना है और कमेंट सेक्शन में इसका आपको आंसर बताना है, ताकि अपन कल डिस्कशन कर सकें और देख सके आप कितने पानी में हो, ठीक है। तो कल मिलते हैं, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइज, और अपन कल मिलते हैं इसी क्वेश्चन के साथ, राइट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। If you really like the video, please hit the like button and share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.